असमर्पित वस्तु का त्याग, ये सब कुछ भगवान का ही है। त्वदीयम वस्तु गोविंद। और भगवान को जब समर्पित हो जाती है वो वस्तु, वो द्रव्य, फिर वो प्रसाद रूप हो जाता है। और कई बार हम लोगों ने कथाओं में चर्चा करी है कि जैसे ही प्रसाद रूप बन गया तो दो बातें सिद्ध होती है। पहली बात, प्रसाद का दुरुपयोग नहीं होता, अनादर नहीं होता। उस वस्तु या तो उस वसु, वसु कहते हैं द्रव्य को, पैसा, धन, उसको कहते हैं वसु। तो वसु हो या वस्तु हो, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। प्रसाद है तो व्यसन में, व्यभिचार में, जुआ में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अनादर है प्रसाद का। और दूसरी बात, प्रसाद है इसलिए अकेले नहीं खा सकते, प्रसाद है इसलिए बांट करके ही खाना चाहिए, ये नियम। तो अकेले नहीं खाओगे, बांट कर खाओगे। तुम दर्शन के लिए गए हो मंदिर में और कोई रास्ते में मिल जाए, जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण, कहां गए थे? मंदिर गया था दर्शन। अच्छा, प्रसाद लेकर आए हो, तुम्हारे हाथ में वो प्रसाद देखे कि तुम्हारे पास है और प्रसाद है वो, तो वो भी बिना किसी संकोच के हाथ फैलाएगा कि थोड़ा हमको भी दे दो, कृपा करो। प्रसाद मांगने में संकोच नहीं, प्रसाद के लिए हाथ फैलाने में संकोच नहीं। वरना रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांग न जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाई, सबते बुरो मांगनो। लेकिन प्रसाद की बात, चरणामृत की बात, निसंकोच हम हाथ फैलाते हैं। तो यदि कोई तुमसे हाथ फैलावे और कहे कि प्रसाद थोड़ा सा, तुम इनकार नहीं कर सकते। टुकड़े में टुकड़ा कर लेना मेरे राह, थोड़ा ही सही देना चाहिए। जब तुम अपनी वस्तु को, अपने वसु को, धन को प्रसाद मानते हो तो एक तो दुरुपयोग नहीं करोगे और दूसरी बात बांटोगे। ये बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भारत की संस्कृति है। त्याग पूर्वक भोगना। तेन त्यक्तेन भुंजी था, और किसी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना कि किसी का छीन लिया, कि किसी को लूट लिया, कि किसी को छल करके ले लिया। नहीं, वो गीध वाली दृष्टि। मां गृदः कस्य स्विद धनम, दूसरों के धन की आकांक्षा मत करो, तुम अपने हक का खाओ और प्रभु को भोग लगाओ। प्रसाद समझ करके आदर पूर्वक ग्रहण करो, कृतज्ञता के भाव से कि प्रभु बड़ी कृपा। ये संस्कृति, ये विचार, ये जीवन शैली जिस राष्ट्र की है, जिस देश की है, उस देश का नाम है भारत।